नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज एक बार फिर से प्रस्तुत है आर्टिकल्स जी। लेकिन बच्चों, आज की वीडियो में आपको ए एन और द तीनों के प्रयोग के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। तो आज की वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें और देखें कि 21 वाक्यों में कैसे मैंने ए एन और द का प्रयोग किया, वैसे ही आप भी प्रयोग करने की कोशिश करें। तो आइए पहला वाक्य देखते हैं। बच्चों कह रहा है ही ऑलवेज स्पीक्स, खाली स्थान ट्रुथ। वह हमेशा सत्य बोलता है, वह हमेशा सच बोलता है। तो स्पीक द ट्रूथ ये इडियमेटिक यूज है बच्चों, ये मुहावरेदार प्रयोग है, इसलिए आप यहाँ पे द भरेंगे। ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, हमेशा आप स्पीक द ट्रूथ करेंगे। लेकिन जब झूठ बोलने की बात आए ना, तब बच्चों द का प्रयोग नहीं करेंगे, टेले लाई करेंगे। दूसरा कहता है रामू बॉट, खाली स्थान येलो शर्ट। रामू ने क्या खरीदा? एक पीले रंग की कमीज। तो येलो को जब आप लिखेंगे ना बच्चों, तो साउंड क्या हो जाएगा? कॉन्सोनेंट साउंड। इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? ए। रामू बॉट अ येलो शर्ट, रामू ने एक पीले रंग की कमीज खरीदी। तीसरा कहता है माउंट एवरेस्ट इज खाली स्थान हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। बच्चों देखिए, ये हाईएस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। और याद रहे कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले आंख मूंद करके द का प्रयोग करना होता है। तो माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। जी याद रखिएगा, सुपरलेटिव डिग्री के पहले आपको द का प्रयोग करना होता है। इसलिए वाक्य नंबर 3 में हम द भर देंगे। 4 पे गौर कीजिए, आई एम गोइंग टू खालिस्तान बैंक। याद रहे बच्चों, बैंक और पोस्ट ऑफिस के पहले हमेशा द का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा, बैंक और पोस्ट ऑफिस के पहले हमेशा द का प्रयोग करते हैं। क्यों? समझिएगा, क्योंकि हमेशा हम किसी स्पेसिफिक बैंक और पोस्ट ऑफिस की बात करते हैं। याद रखिएगा, क्योंकि हमेशा हम किसी स्पेसिफिक बैंक और पोस्ट ऑफिस की बात करते हैं, इसलिए बैंक और पोस्ट ऑफिस के पहले हमेशा द का प्रयोग किया जाता है। तो आई एम गोइंग टू द बैंक। जी नंबर 5 देखिए बच्चों, नंबर 5 कहता है कि हर ब्रदर इज खाली स्थान डॉक्टर, यानी उनके भाई जो है ना, वो क्या है बच्चों? तो डॉक्टर है। तो यहाँ पे ए भर देंगे। इससे ये पता चलता है ना कि कोई व्यक्ति क्या है। तो कोई व्यक्ति क्या है बताने के लिए ए या एन का प्रयोग किया जाता है। तो हर ब्रदर इज ए डॉक्टर, उनके भाई क्या हैं? डॉक्टर हैं। लेकिन नंबर 6 देखिए बच्चों, 6 कह रहा है सी इज गोइंग टू खाली स्थान डॉक्टर, वह डॉक्टर के यहाँ जा रही हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे द का प्रयोग करना जरूरी है। आप भी किसी डॉक्टर के यहाँ जा रहे हो, किसी डेंटिस्ट के यहाँ जा रहे हो ना, तो वहाँ पे द का प्रयोग अवश्य करें। क्योंकि आप मतलब यहाँ पे कहने का अर्थ ये है कि वो यूजुअल डॉक्टर हैं, जिनके यहाँ वह हमेशा जाती हैं। तो सी इज गोइंग टू द डॉक्टर कहें, सी इज गोइंग टू द डेंटिस्ट कहें, सी इज गोइंग टू द सर्जन कहें। अतः नंबर 6 में द का प्रयोग करना जरूरी है। 7 कहता है वी हर्ड द न्यूज ऑन, हम लोगों ने समाचार को सुना। किस पे सुना? रेडियो पर सुना। तो वी हर्ड द न्यूज ऑन द रेडियो। याद रखिएगा बच्चों, इन्वेंशन के पहले, आविष्कार के पहले द का प्रयोग करना जरूरी होता है। जी, इन्वेंशंस के पहले द का प्रयोग करना जरूरी होता है। इसलिए नंबर 7 में हम रेडियो के पहले द का प्रयोग करेंगे। वी हर्ड द न्यूज ऑन द रेडियो। नंबर 8 कहता है राजू एंड हिज वाइफ अराइव्ड एट खाली स्थान सेम टाइम, राजू और उनकी पत्नी एक ही समय पे पहुंचे। तो जब भी बच्चों सेम दिखे ना अंग्रेजी में, जब भी सेम दिखे SAME, तो आप द का प्रयोग अवश्य करें बच्चों। जी, जब भी सेम दिखे ना, तो द का प्रयोग अवश्य करें। तो राजू एंड हिज वाइफ अराइव्ड एट द सेम टाइम, वी रीड इन द सेम क्लास। ठीक है बच्चों, वी बिलोंग टू द सेम फैमिली। जब भी सेम आ जाए ना, द का प्रयोग अवश्य करें। नंबर 9 कहता है इट वाज खाली स्थान वेरी हॉट डे, यानी बहुत गर्म दिन था। तो यहाँ पे दिन की चर्चा पहली बार हुई है, इसलिए ए का प्रयोग करें। बच्चों जब भी किसी काउंटेबल नाउन की चर्चा पहली बार हो ना, तो एन का प्रयोग करते हैं। तो इट वाज अ वेरी हॉट डे, दिन बहुत गर्म था, इसलिए हमने यहाँ पे ए कर दिया। लेकिन 10 देखिए, इट वाज हॉटेस्ट डे ऑफ द ईयर, या वर्ष का सबसे गर्म दिन था। तो हॉटेस्ट क्या है बच्चों? सुपरलेटिव डिग्री है। जैसा कि मैंने आपको बताया, तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा आप द का प्रयोग करें। तो इट वाज द हॉटेस्ट डे ऑफ द ईयर, सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा द का प्रयोग करें। अगला है हाउ ऑफन डू यू गो टू खाली स्थान सिनेमा।
हाउ ऑफन डू यू गो टू खाली स्थान सिनेमा, यानी आप सिनेमा हाउ ऑफन जाते हैं ना, यानी आप कितनी बार सिनेमा जाते हैं। तो याद रखिएगा बच्चों, सिनेमा के पहले, थिएटर के पहले, सर्कस के पहले आप हमेशा द का प्रयोग करें। जी, सिनेमा के पहले, सर्कस के पहले, थिएटर के पहले आप द का प्रयोग जरूर करें। तो हाउ ऑफन डू यू गो टू द सिनेमा, आप कितनी बार सिनेमा जाते हैं। तो जब भी सिनेमा दिखे द का प्रयोग अवश्य करें। नंबर 12 पे गौर कीजिए बच्चों। नंबर 12 कहता है कि आई गो टू द सिनेमा। देख लीजिए फिर से सिनेमा के पहले द लग गया ना। आई गो टू द सिनेमा वंस खाली स्थान मंथ, यहाँ पे ए का प्रयोग कीजिए। वंस ए मंथ, महीने में एक बार। वंस अ वीक, सप्ताह में एक बार। वंस अ ईयर, साल में एक बार। वंस अ नाइट, रात में एक बार। तो इस प्रकार के एक्सप्रेशन में वंस के बाद ए और एन का प्रयोग किया जाता है। तो नंबर 12 में हमने क्या किया, ए कर दिया। 13 देखिए बच्चों, डू यू हैव खाली स्थान कार, क्या आपके पास कार है। तो जब बच्चों किसी काउंट नाउन का प्रयोग पहली बार होता है ना, तब ए एन लगता है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ए, डू यू हैव ए कार, क्या आपके पास गाड़ी है। लेकिन 14 देखिए, सी क्लीन्ड द कार यस्टरडे, उन्होंने गाड़ी की सफाई कब की, कल ही की। तो किस कार की सफाई, जो उनके पास है या जिस कार को मैं जानता हूं या जो कार सामने है। तो यह बच्चों स्पेसिफिक कार हो गई ना, इसलिए यहाँ पे द का प्रयोग करना जरूरी है। उसी प्रकार से 15 देखिए, राजन इज लुकिंग फॉर खाली स्थान जॉब, राजन क्या ढूंढ रहा है, नौकरी ढूंढ रहा है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, ए कर देंगे, द नहीं करेंगे। राजन इज लुकिंग फॉर ए जॉब, राजन क्या कर रहा है, नौकरी ढूंढ रहा है। यहाँ पे नौकरी की चर्चा पहली बार की गई है, इसलिए ए लगा। लेकिन 16 देखिए, डिड ही गेट खाली स्थान जॉब ही अप्लाइड फॉर, क्या राजन को वह नौकरी मिली जिसके लिए उसने आवेदन किया था। तो हम उस नौकरी की बात कर रहे हैं जिसके लिए राजन ने आवेदन दिया था। तो यह स्पेसिफिक जॉब हो गया, इसलिए हम क्या करेंगे, द डिड ही गेट द जॉब ही अप्लाइड फॉर। 17 देखिए, रजनी इज इंटेलिजेंट गर्ल, तो इंटेलिजेंट के उच्चारण के हिसाब से ए एन का प्रयोग करें तो इसका साउंड क्या हो जाएगा बच्चों, वोवेल साउंड हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे क्या भर देंगे, एन भर देंगे। रजनी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। 18 देखिए, कुड यू क्लोज खाली स्थान डोर, यहाँ पे द भरिए। कुड यू क्लोज खाली स्थान डोर, क्या आप दरवाज़ा बंद कर सकते हैं। कुड यू क्लोज खाली स्थान डोर, हम उस दरवाजे की बात कर रहे हैं जो कमरे में है, हम उस दरवाजे की बात कर रहे हैं जो मेरे या आपके सामने है। तो यहाँ पे हम स्पेसिफिक डोर की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे द का प्रयोग करना जरूरी होगा। 19 कहता है, वी हैड डिनर, हमने डिनर किया कहाँ, इन खाली स्थान बेस्ट रेस्टोरेंट इन टाउन, यानी शहर के सबसे अच्छे रेस्टोरेंट में हमने डिनर किया। तो जो बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, गुड, बेटर, बेस्ट। जी, बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग अवश्य करें। इसलिए 19 में हम क्या करेंगे, द वी हैड डिनर इन द बेस्ट रेस्टोरेंट इन टाउन, हमने शहर के सबसे रेस्टोरेंट में, सबसे बेहतरीन रेस्टोरेंट में डिनर किया। नंबर 20 और नंबर 21 पे गौर कीजिए बच्चों। नंबर 20 और नंबर 21 पे गौर कीजिए। आई सॉ खाली स्थान एक्सीडेंट दिस मॉर्निंग, आज सुबह मैंने एक दुर्घटना अपनी आंखों से देखा। तो एक्सीडेंट का प्रयोग पहली बार हो रहा है, तब ए एन का प्रयोग करेंगे। तो एक्सीडेंट का उच्चारण वोवेल साउंड से होता है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे बच्चों, एन कर देंगे। आई सॉ एन एक्सीडेंट दिस मॉर्निंग, आज सुबह मैंने एक दुर्घटना देखा। तो जब काउंट नाउन का प्रयोग पहली बार हो ना वाक्य में, तो ए एन लगता है। तो वोवेल साउंड होने के कारण एक्सीडेंट के पहले हमने एन कर दिया। लेकिन 21 देखिए, द ड्राइवर वाज किल्ड इन एक्सीडेंट, लेकिन उस दुर्घटना में कौन मारा गया, गाड़ी का चालक मारा गया, है ना, उसकी मृत्यु हो गई। तो हम यहाँ पे उस एक्सीडेंट की बात कर रहे हैं जिसको मैंने अपनी आंखों से देखा, या जिस एक्सीडेंट में ड्राइवर मारा गया। तो ये एक स्पेसिफिक एक्सीडेंट हो गया, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, द ड्राइवर वाज किल्ड इन द एक्सीडेंट। तो बच्चों यहाँ हमने क्या भरा, द भरा। तो इस प्रकार से ये कुल 21 वाक्य थे बच्चों। 21 वाक्यों में हमने ए एन को भरा, द को भरा, आपने देखा, आपने समझा, और मुझे उम्मीद है कि आप ए एन और द के प्रयोग में आपका ज्ञान बढ़ रहा होगा। बच्चों, इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि एक बार हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे आइए। ठीक है, आप क्या देखना चाहते हैं, प्रेपोजिशन देखना चाहते हैं, आर्टिकल्स देखना चाहते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखना चाहते हैं, टाइम एंड टेंस देखना चाहते हैं, आप वर्ग 7 से लेकर के वर्ग 12 तक के टेक्स्ट बुक का हिंदी एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं, एक बार चैनल के प्लेलिस्ट पे आइए और देखिए और इन्जॉय कीजिए और अपनी अंग्रेज़ी के नॉलेज को इन्हांस कीजिए।
तो बच्चों, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों से भी शेयर करें और इस पर्टिकुलर वीडियो को समाप्त करने से पहले मेरे साथ बोलें जय हिंद।